नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसीआर 100। पिछले दिनों हल्द्वानी की घटना आपको याद होगी, किस तरीके से हिंसा फैलाई गई थी। दोस्तों, फैलाई इसलिए गई थी क्योंकि जिस समय पे वो बुलडोज करने के लिए पहुंचे थे उस मदरसे को, उसके बाद ये शक सबके मन में था कि कहीं ना कहीं वो किसी प्लानिंग के तहत की गई है। और उसके बाद जब एक लाश मिलती है, जिसके बाद हिंसा और भी ज्यादा भड़क जाती है, उसकी सच्चाई जब सामने आई है तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसके अवैध संबंध थे एक कांस्टेबल की पत्नी के साथ, वो उसे ब्लैकमेल करता था, हजारों रुपए लूट चुका था, और वो एक दिन का मेहमान बनके जब बिहार के भागलपुर से यहाँ आता है, हल्द्वानी पहुंचता है, और उसी दिन उसकी मौत हो जाती है। उसी दिन हिंसा का वो शिकार हो जाता है। ये बात जब ये खबर सामने आई थी तो सभी को लगा था कि हिंसा में उसकी मौत हो गई, हिंसा में लोगों ने उसे गुट ने उसे मार दिया या फिर उसके साथ उस तरह की चीजें हुई। मगर अब सवाल ये उठने लगा कि क्या यही सच्चाई है। कुछ समय बाद जब इस पर जांच पड़ताल शुरू हुई और उसकी सच्चाई सामने आती है तो लोग सकते में आ जाते हैं कि यहाँ तो कहानी पूरी पलट गई, यानी कि हिंसा और उस व्यक्ति प्रकाश की मौत का कोई लेना देना ही नहीं था। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग कहानी है और जानबूझकर उसे हिंसा का शिकार बनाने का प्रयास किया गया। उसे दिखाने की कोशिश की गई कि उसकी हत्या हिंसक जो मतभेद हुए थे उस दौरान हुई, जबकि ये सच्चाई थी ही नहीं। हत्या को पहले ही अंजाम दे दिया गया था, शव को जाकर वहां पर रख दिया गया था ताकि लोगों को लगे कि ये हिंसा का शिकार हो गया, जिसके बाद शूट एंड साइट के ऑर्डर्स दे दिए गए थे मुख्यमंत्री द्वारा, बिना ये जांच पड़ताल किए कि सच्चाई क्या है। और उसमें 6 मुसलमानों की जो है वो शूट एंड ऑन साइट में मौत हो गई थी। दोस्तों, पूरी कहानी अलग थी, दिखाया अलग तरीके से गया। सच्चाई, इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हल्द्वानी की घटना, जहां पर पत्नी से अवैध संबंध के कारण कांस्टेबल ने एक व्यक्ति भोजपुर के प्रकाश की हत्या कर दी और हल्द्वानी बवाल के दौरान शव वहां पर रख दिया था ताकि वो उसका शिकार दिखे, यानी कि ऐसा लगे कि उसकी हत्या वहां हुई थी। आखिर पूरी कहानी क्या थी, किस तरीके से ये शुरू हुई और किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया गया, सारी बातें हम आपको बताएंगे। अनुसंधान के सामने आया कि ये जांच पड़ताल में, यानी कि सामने आया है कि प्रकाश कुमार, जो व्यक्ति जिसका शव मिला था, कुछ साल पहले सीतारंगज में काम कर चुका था। उसके बाद इसी बीच उसकी दोस्ती सूरज कुमार के एक व्यक्ति से होती है, सूरज कुमार नाम के एक व्यक्ति से। सूरज के जरिए प्रकाश की दोस्ती कांस्टेबल वीरेंद्र, जिसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध बताए जा रहे हैं प्रकाश के, कांस्टेबल वीरेंद्र के साले किच्छा निवासी प्रेम सिंह से हो जाती है, यानी कि कांस्टेबल की वाइफ के भाई से उसकी दोस्ती हो जाती है। घर पे आना जाना शुरू हो जाता है। अब दोस्त हैं, दोस्त कभी भी आ सकते हैं या फिर कभी भी उनकी बातचीत हो सकती है, इसमें कोई शक सुबह की बात नहीं थी उस वक्त। उसके बाद से बातें होने लगती है, पत्नी के साथ भी बातचीत बढ़ती है, उसकी ज्यादा बढ़ जाती है कांस्टेबल की पत्नी के साथ। दोनों करीब आ जाते हैं और उसके बाद उनके अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। कांस्टेबल की पत्नी के साथ वो संपर्क में आने लगता है। प्रकाश से सिपाही की पत्नी के साथ अवैध संबंध बन जाता है। दोनों कई बार मौका मिलने पर एक साथ दिखते थे या फिर लोगों की नजर से बचने की कोशिश करते थे। इस सब के बीच जब वो अवैध संबंध में था तो उसने कुछ ऐसी वीडियोस बना ली जो कि बाद में उसकी मौत का कारण बन गया। दोस्तों, उसने कुछ ऐसी वीडियोस बनाई जो बहुत ही निजी थे, बहुत ही निजी। अवैध संबंध के दौरान उसने ये वीडियोस बनाए थे, जिसके बाद वो उस नाम पे उस कांस्टेबल की पत्नी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने वीडियोस बनाई और ब्लैकमेल करने लगा। हजारों रुपए ऐंठ चुका था। सिपाही की पत्नी से हजारों रुपए लेने के बाद वो उसे और भी ज्यादा पैसों के लिए उसका लालच बढ़ता चला गया। ब्लैकमेलिंग से तंग आने के बाद पत्नी ने अपनी सारी बातें अपने पति को बताई, यानी वीरेंद्र जो कांस्टेबल है उसको ये सारी बातें बताई गई। इसके बाद कांस्टेबल ने पत्नी, साले प्रेम सिंह और शक्ति फार्मा निवासी सूरज, जिसके साथ सबसे पहले दोस्ती हुई थी प्रकाश की, उसके साथ
वह इंदिरा नगर बनभूला निवासी नईम खान एक व्यक्ति था, जिसे कि बार बार इसमें मेन नाम बताया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है कि मुस्लिम नाम है तो वही फोकस में रहेगा। ये थोड़ा हमारे समाज में एक बड़ी ही कॉमन चीज़ हो गई है कि अगर 4 हिंदुओं के नाम है तो वो पहले नहीं, बल्कि मुस्लिम का अगर एक नाम है तो वो सबसे फ्रंट पे रहता है। इन सब के नाम बताए जा रहे हैं। प्रकाश की हत्या की साजिश रची इन लोगों ने, पूरी प्लानिंग तैयार की, प्लानिंग के तहत उसकी हत्या की गई। हत्या के बाद उसके शव को जा करके हल्द्वानी में आंवला चौकी गेट के पास रख दिया जाता है। वहीं पे बुलाकर उसकी हत्या ही की गई थी और वहीं पे फिर उसका शव पास में रख दिया जाता है, ताकि, क्योंकि पता था कि दंगा होने वाला है, दंगा भड़केगा ही भड़केगा, और भड़केगा तो ये उसका शिकार दिखेगा कि दंगे के दौरान इसकी मौत हो गई। दोस्तों, निवासी ने उसे, सिपाही जो था वहाँ का निवासी, उसने उसे पहले गोली मारी। इस गोली मारने के बाद उसके साथ मार पिटाई की और फिर जब वो मर गया तो उसके शव को वहीं पास में रख दिया गया। इस घटना को बनभूलपुरा दंगा से जोड़ने के लिए, जानबूझ के प्रयास करने के लिए, इस सारी प्लानिंग के तहत उसके शव को वहां पे रखा गया था। पहले ही सोच लिया गया था कि उस हिंसा का उसको पार्ट दिखा देना है। मुख्य आरोपी कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह चौड़गलिया थाने में तैनात है और ग्राम आला वृद्धि खटीन का रहने वाला है। दोस्तों, पुलिस ने हत्या और साक्ष्य छिपाने के लिए धारा में प्राथमिकी दर्ज चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि जो सारे साक्ष्य थे उसको छुपाने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। उसकी पत्नी लेकिन फरार है। यानी कि देखा जाए तो पत्नी ने पहले तो अवैध संबंध बना लिए उसके साथ, उसके बाद अपने पति को धोखा दिया। पति को धोखा देने के बाद जब वो खुद परेशान होने लगी, उसका जो संगी था वो उसे ब्लैकमेल करने लगा, तो उसने अपने पति से मदद मांगी। पति से मदद मांगने के बाद जब पति ने हत्या कर दी उस व्यक्ति की, तो फिर वो अपने पति को भी छोड़कर फरार हो गई। मतलब ये तो हालात हैं, सच्चाई ये है इस पूरी कहानी के पीछे। कांस्टेबल वीरेंद्र ने इस बात को स्वीकार किया है कि गोली उसने अवैध पिस्टल से मारी थी। पहले उसने प्रकाश से अश्लील वीडियो डिलीट करने को कहा। जब वह नहीं माना तो गोली मार दी गई। इसी बीच उससे बवाल होने की वजह से लगा था कि वो पुलिस से बच जाएगा, कि भैया बवाल हो गया है तो अब तो पुलिस कुछ कर नहीं सकती है। उन्हें लगेगा कि ये हिंसा का शिकार हुआ है, लेकिन उसे इस बात का यकीन नहीं था कि जांच पड़ताल इतनी गहनता से की जाएगी और जांच पड़ताल में ये सब कुछ सामने आ जाएगा, खुलकर पर्दाफाश हो जाएगा। उसका जो चीजें हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से आर पार नजर आने लगेंगी। और अब इस सच्चाई के बाहर आने के बाद उसने अपनी सारी गलतियों को माना है, लेकिन उसकी बीवी फरार है। साला पकड़ा चुका है, यानी कि बहन जो लड़की थी, जो औरत है इसमें, उसका भाई भी इसमें संलिप्त था, वो भी पकड़ा जा चुका है। जो सूरज है वो भी पकड़ा जा चुका है, लेकिन बीवी अब तक फरार है। जांच पड़ताल की जा रही है। मगर दोस्तों, गौरतलब ये है कि उसी के शव मिलने के बाद हिंसा में और भी ज्यादा जो सांप्रदायिक माहौल है वो फैल गया था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब इस तरह की चीजें हो रही हैं और इसी वजह से लोग और भी ज्यादा भड़कने शुरू हो गए थे, जिसके बाद शूट ऑन साइट का ऑर्डर दिया गया था। क्या उस वक्त वो जो स्टेप्स लिए गए, वो जो कदम उठाए गए थे सरकार की तरफ से, क्या वो सही थे? क्या जांच पड़ताल पहले नहीं की जानी चाहिए थी? इस सब को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और इनसाइड स्टोरीज के लिए देखते रहिए PCR 100।